कलेक्ट्रेट में कैजुअल ड्रेस यानी जीन्स टी शर्ट पहनकर पहुंचेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। अब फॉर्मल ड्रेस यानी पैंट शर्ट में ही काम करना होगा। कलेक्ट्रेट में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सरकारी आदेश जारी हुआ है, जिसके बाद अब कर्मचारी और अधिकारी कार्यालय जीन्स और टी शर्ट पहनकर नहीं आ सकेंगे। उन्हें औपचारिक परिधान पैंट शर्ट में ही कार्यालय आने होगा। ये निर्देश एडीएम प्रशासन ने जारी किए हैं। शासन की तरफ से पहले भी सरकारी कार्यालयों में काम करने वालों के लिए जीन्स और टी शर्ट पहनना प्रतिबंधित किया गया था। कुछ समय तक इसका पालन भी किया गया, फिर धीरे धीरे अधिकारी और कर्मचारी जीन्स और टी शर्ट पहनकर कार्यालय आने लगे, लेकिन अब इस आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा। शासन के आदेशों का हवाला देते हुए एडीएम प्रशासन ने एक बार फिर कलेक्ट्रेट परिसर में जीन्स और टी शर्ट पहनकर आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उनका कहना है कि कर्मचारी और अधिकारी उच्च अधिकारियों के पास जीन्स और टी शर्ट में पहुंच जाते हैं, जबकि औपचारिक परिधान पैंट कमीज पहनने के लिए शासन ने निर्देश किया हुआ है। इस तरह का आचरण शासन के निर्देशों की अवहेलना है और अनुशासनहीनता है। इस पर उन्होंने कार्यालय में औपचारिक परिधान ही पहनकर आने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा साफ सफाई व्यवस्था पर भी ध्यान देने को कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर निरीक्षण के दौरान कार्यालय में सफाई का अभाव या कर्मचारियों का परिधान सही नहीं पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई होगी। स्नातक प्रथम सत्र में प्रवेश के लिए महाविद्यालयों ने मेरिट लिस्ट तैयार करने से पहले आवेदन पत्रों की जांच शुरू कर दी। बरेली कॉलेज में सबसे अधिक 9,527 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्रवेश नियंत्रक को जांच के दौरान 300 से अधिक ऐसे आवेदन पत्र मिले हैं जिनमें तमाम कमियां मिली हैं। सबसे अधिक जाति प्रमाण पत्र पुराने आवेदन में कुछ और प्रमाण पत्रों में किसी और जाति का क्लेम किया गया है। ऐसे 300 छात्रों को चिन्हित कर महाविद्यालय ने आरक्षण का लाभ न देने पर फैसला किया है। इसके साथ ही 200 से अधिक छात्रों द्वारा आवेदन करने में कई प्रकार की त्रुटियां मिली। इन छात्रों को महाविद्यालय बुलाकर उनसे वार्ता कर सुधार पर विचार किया जा रहा है। इन छात्रों को महाविद्यालय अभी प्रोविजनल प्रवेश देगा। महाविद्यालय की प्रवेश समिति प्राचार्य से वार्ता के बाद 6 सितंबर को विषयवार मेरिट लिस्ट जारी करेगा। मीडिया प्रभारी डॉक्टर एसी त्रिपाठी ने बताया कि महाविद्यालय की वेबसाइट पर प्रवेश को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। उसके बाद भी कुछ ने पुराने जाति प्रमाण पत्र तो कुछ ने और गलतियां की हैं। ऐसे छात्रों को चिन्हित कर लिया गया है। इन्हें आरक्षण का लाभ प्रवेश में नहीं दिया जाएगा। रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने 2022 बीएड काउंसलिंग की तैयारी शुरू कर दी है। रोहिलखंड के अफसरों की माने तो सितंबर के अंतिम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू हो सकती है। इसका मुख्य कारण स्नातक परीक्षा परिणाम जारी होने का इंतजार बताया जा रहा है। फिलहाल यूपी बीएड काउंसलिंग के लिए लाखों अभ्यर्थियों को इस समय काउंसलिंग शुरू होने का इंतजार है। एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के अफसरों से मिली जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालयों से स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा परिणाम जारी करने की तारीख पूछी गई है। गोरखपुर और मेरठ समेत कुछ विश्वविद्यालयों ने स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा परिणाम जारी भी कर दिए हैं, जबकि सभी 19 यूनिवर्सिटी का स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम जारी हो जाएगा तो बीएड काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। फिलहाल सितंबर के आखिरी सप्ताह से पहले स्नातक अंतिम वर्ष रिजल्ट पूरी तरह से जारी होने की संभावना। उसके बाद सितंबर अंतिम सप्ताह से काउंसलिंग शुरू हो सकती है। इस बार बीएड काउंसलिंग में 19 यूनिवर्सिटी के 2543 महाविद्यालय शामिल होने हैं। फिलहाल सभी को काउंसलिंग का इंतजार है। बरेली रोड नंबर 7 पर विष्णु मंदिर के प्रांगण में राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को राम कथा का आखिरी दिन था। कथा वृंदावन धाम से पधारे देवेंद्र उपाध्याय शास्त्री के मुख से सुनाई गई। सुंदर सुंदर झांकियों के माध्यम से कथा और आनंदमयी हो गई। 7 दिन कथा का सभी ने आनंद दिया। आज की कथा में राम सीता सिंहासन पर विराजमान हुए। सभी अयोध्या वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई और खुशी के साथ साथ कथा में और आनंद आ गया। सुंदर सुंदर भजनों की साथ ही सभी ने नृत्य किया। अंत में बीजेपी के वरिष्ठ नेता माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार जी के बड़े भाई अनिल कुमार सक्सेना एडवोकेट के द्वारा आरती की शुरुआत हुई। बाद में सभी भक्तजनों ने बारी बारी से आरती की। कृष्णानगर के सहयोग से ये कथा की आज का अंतिम बरेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और पुलिस अधीक्षक अपराध और क्षेत्राधिकारी नवाबगंज के कुशल निर्देशन में और प्रभारी निरीक्षक भोजीपुरा के कुशल नेतृत्व में 9 अगस्त 2022 को ग्राम मंझौआ गंगापुर में मुहर्रम के जुलूस को निकाले जाने के संबंध में हुई घटना के बाबत नामजद अभियुक्त मोहम्मद सलीम अलवी पुत्र बाबू शाह उर्फ याकूब शाह और शानू उर्फ सलमान पुत्र मोहम्मद सलीम अलवी निवासीगढ़ ग्राम मंझौआ गंगापुर थाना भोजीपुरा से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर ग्राम मंझौआ गंगापुर से 12 बजे उन्हें गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। श्री गणेश उत्सव समिति बरेली द्वारा आयोजित 5 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव कार्यक्रम का आज अंतिम पड़ाव था। विधिवत श्री गणपति महाराज का पूजन कालीबाड़ी स्थित गद्दी पर संपन्न हुआ। मुख्य यजमान के रूप में राजू खंडेलवाल और सुनीता खंडेलवाल ने गणपति महाराज की पूजा अर्चना की। उसके बाद सभी लोग गणपति बप्पा मौर्य मंगल मूर्ति मौर्य अगले बरस तू जल्दी आ के जयघोष करते हुए ढोल धमाके के साथ नाचते गाते हुए रामगंगा घाट पर अंतिम विदाई देने पहुंचे। इस मौके पर रजत शर्मा, सुनील खंडेलवाल, अभिषेक गौर, कैलाश वर्मा समेत काफी तादाद में लोग मौजूद थे। बरेली दर्पण के लिए गुल्लेस खान के साथ सैयद अयान अली की रिपोर्ट। बरेली में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शिक्षा प्रभाग द्वारा शिक्षाविदों के लिए सम्मान और स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन शिक्षा दिवस की पूर्व संध्या पर संस्था के सिविल लाइन्स सेवा केंद्र पर किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के कई विद्यालयों के शिक्षक और प्रधानाचार्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम के शुभारंभ में सभी शिक्षकों का स्वागत तिलक लगाकर, पुष्प देकर और पटका पहनाकर किया गया। मोहित भाई ने सभी आए हुए शिक्षकों का परिचय कराया। सभी विशेष अतिथियों ने दीप प्रज्वलन किया। आयोजन में खासतौर से डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह, जन सूचना अधिकारी डॉक्टर कुसुम लता, प्रिंसिपल जीआईसी डॉक्टर सुरेश रस्तोगी, डॉक्टर एसपी सिंह, अमित वर्मा, मनोज सक्सेना, डॉक्टर शालिनी सिंह, डॉक्टर मौर्य, डॉक्टर आशा सिंह, अरविंद कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर अंजना समेत लगभग 70 से ज्यादा शिक्षाविद उपस्थित रहे।
संस्था की क्षेत्रीय संचालिका पार्वती बहन ने श्रेष्ठ समाज के लिए मूल्यनिष्ठ शिक्षा विषय पर बोलते हुए कहा कि शिक्षक ही श्रेष्ठ समाज की पुनर्स्थापना कर सकता है। शिक्षक ही समाज को सही दिशा देकर व्यक्ति के जीवन में नैतिक, चारित्रिक और मानवीय मूल्यों को आत्मसात करा सकता है। इससे ही उसे वास्तविक शांति, सुख और आनंद की अनुभूति हो सकती है। सम्मानित शिक्षकों और प्रधानाचार्यों ने सभी ने अपने अपने विचार पेश किए। इससे पहले नीता बहन ने संस्था के बारे में बताया कि लाखों भाई बहनें इस संस्था से जुड़कर अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं। संस्था का मुख्यालय माउंट आबू में है। बरेली इंडो बॉडी बिल्डिंग फिटनेस एसोसिएशन IBF की ओर से 11 सितंबर 2022 को जिला बेंच चैंपियनशिप का आयोजन होगा। इसी को लेकर फिटनेस जोन हाउस राम जानकी मंदिर, जनकपुरी, राजेंद्र नगर, बरेली में एक बैठक हुई। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष नदीम खान ने बताया कि जिला बेंच चैंपियनशिप नाइस फिटनेस वर्ल्ड मिनी बाईपास बसंत विहार बरेली पर 11 सितंबर को आयोजित होगी। चैंपियनशिप में मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण कुमार वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। नदीम खान ने बताया, बरेली मंडल के लिए बहुत गर्व की और खुशी की बात है कि हमारे बरेली मंडल के चेयरमैन प्रवीण भारद्वाज को IBFA की राष्ट्रीय कोर कमेटी टीम ने सर्वसम्मति से प्रवीण भारद्वाज को नॉर्थ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया है। IBFA बरेली मंडल की पूरी टीम ने प्रवीण भारद्वाज को पकड़ी और माला पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और बधाई दी। आज IBFA की एक जो टीम है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है IBFA का, उन लोगों ने आगरे में एक मेरी घोषणा की है, जो नॉर्थ इंडिया का चेयरमैन के रूप में मुझे काम करने का मौका दिया IBFA ने। और ये सब मौका जो मुझे मिला है, आज मेरे जो साथी बरेली के हैं उनकी वजह से मुझे ये काम करने का मौका इतने बड़े संगठन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी के रूप में मुझे मिला है। बरेली अटारी एजुकेशन टेक्निकल सोसाइटी के तत्वाधान में चल रहे कौशल विकास केंद्र युवाओं के लिए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेहतर विकल्प देने के लिए नई तकनीक, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ कर रही है, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन शामिल हैं। ये सभी कोर्स प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत चलाए जा रहे हैं। अटारी करियर इंस्टीट्यूट 2012 से युवाओं को कुशल बनाने में अपना योगदान दे रहा है। केंद्र के निदेशक अनवर हुसैन ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित इस केंद्र में वर्तमान में अलग अलग पाठ्यक्रमों में लगभग 300 छात्र अध्ययनरत हैं। नए जो पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं उनके लिए भी अभी तक हमारे पास 250 आवेदन आ चुके हैं। इन सभी पाठ्यक्रमों का काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रविवार को बरेली पहुंचे, जहाँ बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर कई बिंदुओं पर चर्चा की। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव के बाद संगठन में फेरबदल किया जाएगा। हालांकि पहले निकाय चुनाव जीतना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने जल्द ही संगठन में बदलाव करने की बात कही, जिसके बाद बीजेपी नेताओं में सुगबुगाहट शुरू हो गई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी नेताओं को निकाय चुनाव के लिए जी जान से जुट जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के साथ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी भी अब शुरू कर दी जाए। इस चुनाव के बाद बूथ, मंडल, जिला और प्रदेश स्तर पर संगठन हालात के आधार पर बदलाव किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के लिए बीजेपी ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रदेश में 16 सीटें हारी थी। हालांकि बाद में हुए उपचुनाव में बीजेपी 2 सीटें जीत ली। इस बार यूपी की सभी सीटों पर बीजेपी का परचम लहराना है, जिसके लिए सभी को जीतोड़ से कोशिश करनी है और आगामी लोकसभा चुनाव में सभी सीटें भाजपा की झोली में डालनी है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और आमजन को दी जाने वाली सुविधाओं पर भी इस बार चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की सरकार में प्रदेश में अपराध पर लगाम लगी है और अपराधी सलाखों के पीछे हैं, जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की।